हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी या यूँ कहें कि तैयारी करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कुछ अड़चनें हमारे बीच में आ जाती हैं जिसकी वजह से हम लेडीज़ रुक जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम लेडीज़ के 2 पेटेंट हमारे पास एक क्या होते हैं, बहाने होते हैं या यूँ कहें कि अपने आप को थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, भ्रमित करने वाली बातें होती हैं, खुद को ही बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। पहला तो ये कि हमारे पास वैसी सुख-सुविधाएँ नहीं होती हैं, जो और लोगों के पास होती हैं। इसी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। और दूसरी क्या होती है कि हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जैसे कि हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर कोई आवाज़ दे देता है। हम पढ़ने के लिए सोचते हैं तभी हमारे पास कोई काम निकल आता है, तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो 2 प्रॉब्लम हमारी लेडीज़ के बीच में होती हैं। पहला ये कि सुविधाएँ नहीं हैं, दूसरा ये कि अड़चनें बहुत आती हैं। तो इसी के ऊपर से मैं आज आपको 2 लोगों की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद आप ऐसे जुट जाएँगे पढ़ाई में कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि ये आप ही हैं। जो एक दिन पहले रील्स देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे और आज ऐसे ज़ोरों-शोरों से पढ़ रहे हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो लाया हुआ है कि क्या करना चाहिए जिससे कि आप लोगों का मन लगे, क्योंकि देखिए किसी के भी मोटिवेट करने से आप कुछ समय के लिए मोटिवेटेड हो सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से अंदर से मोटिवेट होते हो ना, तो वो हमेशा आगे तक रहता है ना? तो इसी पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपको 2 किरदारों के बारे में थंबनेल में बताया है कि 2 ऐसे किरदार हैं, जिनको अगर आप अपने चरित्र में उतार लेते हैं या जिनसे कोई सीख ले लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी, विश्वास मानिए। तो इनमें से पहला हमारे पास जो चरित्र है, हमारे पहले एक्सक्यूज़ के लिए, हमारे पास पहला एक्सक्यूज़ क्या है कि हमारे पास सुविधाएँ नहीं होती हैं, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे पास अच्छे नोट्स नहीं होते हैं या यूँ कह लें कि हमने कोई कोर्स नहीं लिया होता है या यूँ कह लें कि हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं या टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यानी सुविधाओं की टोटली बात हो रही है कि हमारे पास सुविधाएँ नहीं हैं, इस वजह से हम जो है पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला किरदार है एकलव्य का, राइट? एकलव्य कौन थे? जिन्होंने धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी से बोला हुआ था कि हमको धनुर्विद्या सीखना है। लेकिन उनका एक उसूल था कि वो केवल क्षत्रियों को सिखाते थे, शूद्र को वो नहीं सिखाते थे, राइट? तो फिर क्या हुआ? उनको तो सीखना था। किनको सीखना था? हमारे एकलव्य को तो सीखना था। उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि मैं सीखूँगा और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूँगा। तो उन्होंने क्या किया था कि धनुर्विद्या सीखने के लिए उन्होंने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति को सामने रखा और जी तोड़ मेहनत की। ये दिन-रात एक उन्होंने कर दिया उस धनुर्विद्या को सीखने के लिए और आखिरकार क्या हुआ? उनकी जीत हुई और वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। उन्होंने किस चीज़ को मात दे दी? सुविधाओं वाले आपके बहाने को। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास अच्छे गुरु नहीं हैं, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है। उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। तो उन्होंने आपका पहला उदाहरण बिल्कुल भी एक तरह से कहना चाहिए नकार दिया, जो आप लोग बहाने देते हो ना कि हमारे पास सुविधाएँ नहीं हैं। तो उन्होंने नकार दिया कि बिना सुविधाओं के भी आपकी जी तोड़ मेहनत आपको विजेता बना सकती है, ठीक है? और दूसरा मैंने किरदार की बात की थी कि एक और किरदार हमारे पास है जो कि आपको पढ़ने के लिए अलग से ही एक कहना चाहिए कि जुनून आप में भर देगा और वो हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर। उनके बारे में तो सभी ने सुना होगा कि उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों में, उनके पास तो कितने अड़ंगे थे। लोग उनको भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से कितना उनको टॉर्चर किया करते थे, है ना? आप लोगों ने भी सुना होगा कि उस टाइम पर जब उन्होंने पढ़ने के बारे में सोचा, जब वो छोटे थे तब समाज में एक बहुत बुरी कहना चाहिए कि धारणा थी कि वो छुआ-छूत जैसी परेशानियों जो बातें होती हैं इनको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया करते थे। उनके पास कोई उनको कोई अपने पास नहीं बिठाना चाहता था। जिस स्कूल में वो जाते थे वहाँ पर उनको कक्षा के अंदर नहीं आने दिया जाता था। और इसके अलावा उनके कोई मित्र नहीं थे, अकेले रहते थे। लेकिन उन्होंने इन सब की परवाह नहीं की। उन्होंने क्या करा, क्लास के बाहर से ही शिक्षा ली। उनके शिक्षक क्लास के अंदर पढ़ाया करते थे और वो क्लास के बाहर खड़े होकर सुना करते थे और नोट किया करते थे। इसके अलावा एक और उनके साथ प्रॉब्लम थी, अब जो गृह कार्य दिया जाता है, इसे होमवर्क कहते हैं आजकल। अब उसके लिए जब वो पढ़ने के लिए बैठा करते थे रात में, उन्हें तो पढ़ने का जुनून था, दिन-रात वो एक कर किया करते थे। अब रात में जब वो पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे इनको प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर तब लाइट नहीं हुआ करती थी, पता होगा आप लोगों को। तो वो लोग क्या करते हैं कि लालटेन जो हुआ करती थी ना, जो जलाया करते थे, घर के बाहर लगा दिया करते थे ताकि उजाला रहे। तो उनके घर में तेल नहीं था एक रात। तेल ख़त्म हो गया था या जो भी था, तो उनके लिए उजाला था नहीं घर में। तो उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर, पड़ोस में किसी के बाहर वो लालटेन जल रही थी, तो वहाँ जाकर वो अपना पढ़ाई का काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो जलने वालों की कमी नहीं होती है। तो उस पड़ोसी ने क्या करा, उन्होंने देखा कि ये मेरे घर के उजाले से पड़ रहा है, तो उसने वो लालटेन जो है बंद कर दी थी।
और वो पढ़ नहीं पाए थे। तो उन्होंने इतनी बड़ी अड़चन उनके सामने थी कि उनके पास पढ़ने के लिए कुछ उजाला नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, उस टाइम पर वो सो गए जैसे भी, और जैसे ही सूरज की पहली किरण उगी, हल्का-हल्का सूरज दिखा, वो जाकर पढ़ने बैठ गए। अब चाहते तो वो भी बहाना लेकर बैठ सकते थे कि हमें तो लाइट ही नहीं है, हमारे घर में तो तेल ही नहीं है, पड़ोसी ने लाइट बंद कर दी तो मैं कैसे पढ़ूँगा? लेकिन उन्होंने उसका तोड़ निकाला कि रात भले अंधेरे में है, उजाला तो होगा, मैं तब पढ़ लूँगा। सब लोग जब सो रहे होंगे, सुबह की पहली किरण में मैं उठ के पढ़ूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके रास्ते में देखिए रुकावटें भी आएँगी। हम महिलाओं की लाइफ में तो स्पेशली होती है, क्योंकि घर की पूरी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। साथ ही साथ हमारे पास सुविधाओं का भी अभाव हो सकता है, स्पेशली टाइम का अभाव। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ही डील करना है, कोई अलग से नहीं आएगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक बात है कि इन दोनों ही महापुरुषों का नाम आज इतिहास में है, क्योंकि इन्होंने इन दोनों ही बहानों को एक साइड करके अपने लिए एक नया रास्ता बनाया, और वही काम आपको करना है। अगर आप बहानों को लेकर बैठे रहोगे कि तो नाम नहीं चमकने वाला। अगर आपको अपना नाम चमकाना है दुनिया में, विश्व में, तो आपको पहली चीज़ तो अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। ठीक है? कहते हैं ना कि अगर आप सफल हुए हो, तो आपसे पहला क्वेश्चन यही करा जाएगा कि आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए। तो आप क्या बताओगे जब आपके पास कोई संघर्ष होगा ही नहीं? तो संघर्षों का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो सफलता है उसमें 4 चाँद लग जाए। सफलता में 4 चाँद तभी लगते हैं, सफलता की असली खुशी तभी होती है, जब किसी अभाव में आप उस सफलता को पाते हो। आपके पास चारों साइड से सुविधाएँ दे दी जाएँ और आपको कहे कि आप एक गिलास भी यहाँ का वहाँ मत करिए और आप सक्सेस हो जाइए, तो सक्सेस का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इतना पढ़ के तो कोई भी कर सकता है। इतनी सुविधा जिसको मिले वो कोई भी कर सकता है। लेकिन सफलता का असली मज़ा तब है जब आप विपरीत परिस्थितियों में पड़ते हो और सफल होते हो, उसका अलग ही स्वाद होता है सफलता का। तो उम्मीद है आप लोग भी उस सफलता के स्वाद के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और जी तोड़ मेहनत करेंगे और लग जाएँगे बस पढ़ने के लिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे कहने से, मेरी बात को मानकर अगर कोई आज से ही बिल्कुल शिद्दत से पढ़ता है और वो सफल हो जाता है ना, तो मुझे अलग ही खुशी होगी कि मेरी वजह से चलो किसी ने तो पढ़ना स्टार्ट करा। महिलाएँ आगे बढ़ती, मेरी आँख में देखो आँसू आ गए क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मतलब एक लड़की लेडीज़ जो है आगे बढ़ती है ना, मुझे अलग ही खुशी होती है। जैसे मेरे ग्रुप में जो भी लड़कियाँ हैं, बताती है हमारे अच्छे नंबर आए, तो मुझे दिल से बड़ी खुशी होती है कि चलो भले उसमें मेरा 1% भी उसमें अगर रोल है कि मेरे कुछ भी बताने से या कहने से उनके नंबर बढ़े हैं ना, तो एक अलग ही लेवल होता है मेरी खुशी का। तो आप लोग लग जाइए, अगर आप मुझे थोड़ी-सी खुशी देना चाहते हैं तो आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और जुड़े रहिएगा। ऐसे ही कुछ अच्छी-अच्छी बातें सुनने के लिए मुझे भी खुशी होगी अगर आप लोग मेरे बताने से कुछ बन जाते हो जीवन में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।